तो अभी तक हमने देखा था कि हम फंक्शंस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और फंक्शंस को हम कैसे कॉल करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि फंक्शंस को हम डिफरेंट वैल्यूज़ कैसे पास करते हैं। डिफरेंट वेरिएबल्स हम पास करते हैं फंक्शंस को ताकि हम उन की वैल्यूज़ पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। तो उसके दो तरीके हैं। उसमें पहला तरीका है पासिंग बाय वैल्यू। पासिंग बाय वैल्यू का मतलब ये है कि जब हम किसी फंक्शन को कोई वेरिएबल एज आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो उसकी सिर्फ वैल्यू पास की जाती है, वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस जो है वो पास नहीं किया जाता। तो फंक्शंस को आर्ग्यूमेंट पास करने का जो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है वो है पासिंग बाय वैल्यू। पासिंग बाय वैल्यू के अंदर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ वेरिएबल की जो वैल्यू है उसकी कॉपी फंक्शन को दी जाती है और उस कॉपी के ऊपर ही फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो जो भी चेंजेस उस वैल्यू के ऊपर आएंगे वैल्यू वो सिर्फ उस कॉपी की हद तक होंगे, ओरिजिनल वेरिएबल उससे इफ़ेक्ट नहीं होगा, ओरिजिनल वेरिएबल अपनी असल हालत में मौजूद रहेगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास ये है कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन इंक्रीमेंट और मैंने फंक्शन की बॉडी जो है वो बना दी है। इस फंक्शन को हम एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। आर्ग्यूमेंट पास करने का तरीका ये है कि यहाँ स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप वेरिएबल लिख देंगे। जैसा कि अभी मैं यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है var, तो मैं इसको एक वेरिएबल एज आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ और ये फंक्शन क्या करता है, उस वेरिएबल की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट कर देता है और उसके बाद उस इंक्रीमेंटेड वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं इको स्टेटमेंट की मदद से। अब मैं फंक्शन से बाहर आता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि फंक्शन को हम कैसे आर्गुमेंट जो है वो फंक्शन के बाहर से पास करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ a इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करूँगा इंक्रीमेंट और वेरिएबल a को एज आर्गुमेंट जो है वो मैं पास कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपली वेरिएबल a। तो अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो वेरिएबल a की वैल्यू है 10 वो इस फंक्शन के आर्गुमेंट वेरिएबल के अंदर आ जाएगी और फंक्शन उसको इंक्रीमेंट करने के बाद आउटपुट पर डिस्प्ले करवाएगा। तो इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखें कि वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो चुका है। अब इस इंक्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि वेरिएबल a की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है, सिर्फ इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हुई है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि मैंने एक इको स्टेटमेंट लगा दी है जिसमें मैं a की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ बिफोर इंक्रीमेंट। उसके बाद मैंने इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल किया है और यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया और उसके बाद मैंने a की वैल्यू दोबारा प्रिंट करवाई है आफ्टर इंक्रीमेंट। तो इसको जब हम देखते हैं तो आप देखते हैं कि पहले तो ये इको स्टेटमेंट प्रिंट हो गई वैल्यू ऑफ a बिफोर इंक्रीमेंट जो कि है 10। उसके बाद हमने फंक्शन कॉल किया और फंक्शन को वेरिएबल एज आर्गुमेंट पास किया वेरिएबल a। तो वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, तो जो वैल्यू हमने पास की थी सिर्फ उस वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है और वो 11 हो गई है। वेरिएबल a की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। आफ्टर इंक्रीमेंट भी आप देख सकते हैं कि वेरिएबल a की वैल्यू जो है वो 10 ही है। तो इस तरह से आपको समझ आया कि जब हम बाय वैल्यू फंक्शन को आर्गुमेंट पास करते हैं तो सिर्फ वैल्यू जाती है, वेरिएबल एक्चुअली में पास नहीं होता। तो अब हम कुछ मजीद एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सम का फंक्शन बना देता हूँ और उसको मैं दो वेरिएबल्स पास करता हूँ एज आर्गुमेंट, वेरिएबल x और वेरिएबल y। और ये फंक्शन क्या करता है कि इन दोनों वेरिएबल में जो वैल्यू आएंगी उनका सम करवा के इको करवा देगा, वेरिएबल x प्लस वेरिएबल y। तो फंक्शंस को आप जितने चाहें उतने आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज एक वेरिएबल बना लेता हूँ a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे मैं सम का फंक्शन कॉल करूँगा सिंपली और वेरिएबल a और b जो है वो एज आर्गुमेंट्स पास कर दूंगा। तो रन करते हैं हम, तो सम जो है वो फंक्शन ने प्रिंट करवा दिया। तो जब भी हम फंक्शन को आर्गुमेंट्स पास करते हैं तो हम किसी भी डाटा टाइप का वेरिएबल एज आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है प्रिंट नेम, जो सिंपली एक वेरिएबल x एज आर्गुमेंट रिसीव करता है और उसको प्रिंट करवा देता है। तो यहाँ पे देखें कि a की वैल्यू जो है वो एक स्ट्रिंग को कंटेन करती है। उसके बाद मैंने प्रिंट नेम का फंक्शन कॉल किया है और उसको वेरिएबल a एज आर्गुमेंट जो है वो मैंने पास कर दिया है और सिंपली ये फंक्शन जो है जो भी स्ट्रिंग में इसको पास कर रहा हूँ वो प्रिंट करवा देगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की ये भी है कि डाटा टाइप कुछ भी हो सकती है। तो मैं करता हूँ प्रिंट नेम और उससे पहले मैं एक वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ। लेट्स सपोज वेरिएबल x इज इक्वल टू 50। तो उसको मैं अब वेरिएबल x पास करूँगा जो कि है इंटीजर डाटा टाइप का।
तो अब आप देखेंगे कि वो इंटीजर वेरिएबल भी प्रिंट करवा देगा। तो इस तरह से हम फंक्शंस को डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं बाय देयर वैल्यू।